नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 150 25वीं कड़ी में मैं आपसे एक ऐसे गांव के बारे में बात करूंगा जहां दुनिया की सबसे सुंदर अस्पताल बनाया गया है। दुनिया का सबसे सुंदर अस्पताल। और जैसे पिछले बार मैंने बांग्लादेश चीन के गांव के बारे में बात की थी, इस बार मैं बांग्लादेश के बारे में और उसके उस गांव के बारे में बात करूंगा जिस गांव में सबसे सुंदर अस्पताल बना है। अस्पताल का मतलब अस्पताल नहीं बना है, जो अस्पताल की बिल्डिंग है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का पुरस्कार उसको 2021 में इंटरनेशनल लेवल पे दिया गया। अब ये हैरत की बात है ना कि किसी गांव में एक अस्पताल का भवन दुनिया का सबसे सुंदर भवन अगर प्रमाणित होता है तो ये समझने की ज़रूरत है कि गांव के बारे में जो एक अवधारणा बनी हुई है कि गांव तो बिल्कुल पिछड़े और बेकार की जगह है और एक तरह से वहाँ रहने और वहाँ के जीवन यापन करने का मतलब है कि पिछड़ापन और एक निराशाजनक जो स्थिति बनी हुई है, उस भावना को ये सारे उदाहरण जो मैं पेश करता हूँ वो तोड़ते हैं। अब इस गांव के बारे में मैं चर्चा करूं कि इसमें है क्या, क्यों ऐसा उस भवन अस्पताल के भवन को क्यों ऐसा प्रमाण मिला कि दुनिया का सबसे खूबसूरत भवन है। तो ये गांव, पहले तो गांव का परिचय दे दूं कि वह गांव जो है वो बांग्लादेश में स्थित है और बांग्लादेश में एक सतखीरा ज़िला है और उसका जो गांव है वो श्यामनगर है और उसी में एक 80 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल कोई वहाँ के लोगों ने नहीं बनाया है। उस हॉस्पिटल को लंदन की एक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने कंपनी है उसको बनाया और वो हॉस्पिटल 80 बेड का है और उस बिल्डिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा वहाँ की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप बहुत लोगों को ध्यान होगा कि 2009 में एक बहुत भारी समुद्री तूफान आया था लावेला जी के नाम से और उस तूफान में ये था कि समुद्र का जो जलस्तर है इतना ऊंचा उठ गया है। बड़ा तूफान आया तटीय, तो बांग्लादेश के जो तटीय इलाके हैं, भारत के भी बहुत से जो तटीय इलाके हैं वो भी प्रभावित हुए थे। तो उस तटीय इलाके में जो समुद्र का खारा पानी है बहुत दूर दूर तक तटीय इलाकों में फैल गया और उस खारे पानी के फैलने का ये दुष्परिणाम ये हुआ कि पहले उस गांव में, उन गांव के तटीय इलाकों में धान की खूब खेती होती थी, बहुत अच्छी खेती होती थी और बड़े लोग संपन्न होते थे गाँव में। लेकिन उसे जो तटीय क्षेत्र में अब क्या स्थिति है, उस तूफान के नाते पूरे क्षेत्र में खारा पानी फैल गया और खारा पानी आप जानते हैं कि न उसमें कोई फसल हो सकती है और न धान तो नहीं हो सकता है और न वो पीने लायक पानी रह जाता है। तो पूरे इलाके में एक परिस्थिति पैदा ये हो गई कि अब वो जीविकोपार्जन के क्या करें। तो जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने उनके सामने अब धान की खेती तो संभव थी नहीं, क्योंकि धान की खेती तो वो क्षारीय जल है जिसको बोलते हैं नमक वाला पानी, उसमें धान की खेती हो नहीं सकती थी। और तो लोगों ने अपने धान की खेती के बदले में वहाँ झींगा की खेती, झींगा जो मछली की प्रजाति है, लेकिन मछली नहीं है, मछली की प्रजाति है, तो उसमें उन्होंने झींगे की खेती की है और झींगे का मछली पालन किया, झींगे का पालन करिए, जो भी कहिए उन्होंने शुरू कर दिया और उससे उनका रोजगार हो गया। लेकिन वहाँ एक जो समस्या बन गई कि वहाँ पीने का पानी, अब चूँकि सारा पानी वहाँ का उस चारे इलाके का पानी जो खारा हो गया, तो पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। और वहाँ पीने के पानी तो हम मीठा पानी पी सकते हैं, समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं। तो जहाँ तक उनके आय का साधन था उसको तो उन्होंने झींगे की खेती में बदल के उसको बहुत हद तक उसका समाधान कर लिया, लेकिन पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसके अलावा समुद्र किनारे होने से बहुत सारे पानी की समस्या वहाँ विकट हो गई। ऐसी स्थिति में उस पूरे इलाके में
पानी लगा रहता है समुद्र का, एक तरह से खारा पानी। लोगों ने जगह जगह जहाँ नहीं पानी है तो वहाँ उन्होंने खोद के उसको पानी को, और उनको एक अपना तालाब बना बना के उसमें झींगे की खेती करते हैं। अब वहाँ एक अस्पताल बनाने की बात हुई, तो वहाँ पे जो अस्पताल बनाया इन्होंने, एक एनजीओ ने, द फ्रेंडशिप एनजीओ ने, जब वो वहाँ, एक तो जब फ्रेंडशिप एनजीओ जब वहाँ पूरे इलाके में जब जब संकट था, तो उन्होंने बहुत हॉस्पिटल खोला वहाँ, छोटा मोटा हॉस्पिटल एनजीओ फ्रेंडशिप, और उन्होंने वहाँ के लोगों को बड़ी मदद की। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, और एक जो आर्किटेक्ट कंपनी है उसके जो सहारे उन्होंने उनको दिया एक काम कि वो इसका एक हॉस्पिटल बनाए। तो जो हॉस्पिटल 80 बेड का बना वहाँ, उस हॉस्पिटल में उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जो कि पहला तो उनके तो कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस हॉस्पिटल को उन्होंने पूरे एरिया में एक नहर बना, जैसा पूरे हॉस्पिटल के अंदर टेढ़े टूढ़े नहर बनाया, ताकि उन नहरों में जो बरसात का पानी है उसमें वो इकट्ठा हो जाए। बरसात का पानी इकट्ठा करने का कारण ये था कि ताकि वहाँ जो नमक वाला पानी है, जो समुद्री पानी है, वो न आवे, और बरसात के पानी जो इकट्ठा करे उससे वो लोग अपने पीने के पानी की समस्या का समाधान कर सकें। दूसरा उन्होंने कि अगर ये बरसाती पानी उनके पास पर्याप्त हो जाएगा तो वो पेड़ पौधे लगाना शुरू करेंगे। तो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए, और उसके अंदर जो वनस्पतियाँ बहुत सारे खारे पानी वाले के नाते बहुत सारी वनस्पतियाँ नहीं वहाँ उगती थी, उसको उगाने के लिए उन पानी का उपयोग करना। तो उन्होंने पानी पीने के लिए उस नहरों से, हॉस्पिटल के अंदर तमाम नहरें, छोटी छोटी पतली पतली नहरें चारों तरफ घूमती हैं, और ऐसा हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने कि मान लीजिए आउटडोर का हॉस्पिटल ये है, इंडोर का हॉस्पिटल ये है, लोग पेशेंट के परमानेंट प्राइवेट वार्ड से हैं। इस तरह से उन्होंने ऐसे बनाया कि चारों तरफ आपको लगेगा कि नहरों के बीच में एक हॉस्पिटल बना हुआ है। इस हॉस्पिटल की ये ऐसी खासियत है, और बिल्डिंग भी कैसी बनाई, शानदार बिल्डिंग नहीं है। देखिए, दुनिया का सबसे सुंदर भवन का प्रमाण इसलिए उसको नहीं मिला कि बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग कोई शानदार नहीं है, बल्कि ईंटे की बिल्डिंग है, और 2 मंजिला बिल्डिंग है, इससे ज़्यादा है नहीं। और जितने भी स्थानीय संसाधन हैं वहाँ के, और वहाँ के मजदूरों के, वहाँ के लोगों के मदद से, और वहाँ के स्थानीय संसाधनों की मदद से इस हॉस्पिटल को बनाए। लेकिन इस हॉस्पिटल को देखिए, इसके फ़ायदे क्या हुए कि एक तो जल, चारों तरफ नहरों में जल हो गया, तो उनको किसी भी हॉस्पिटल को एयर कंडीशनिंग कराने की जरूरत नहीं हुई। बिल्कुल जो वातावरण वहाँ का एक निर्मल वातावरण को, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल वातावरण मिल गया। फिर जगह जगह उन्होंने खूब पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधे लगाने से ये हुआ कि वहाँ का पर्यावरण इतना खूबसूरत हो गया कि जो मरीज थे उन लोगों को न केवल दवा का उपचार होता था, बिल्कुल वहाँ शांति मिलती थी, और शांति से उनका जो मानसिक स्थिति है वो बहुत उसको ताकत मिलती थी। मरीज के लिए चाहिए, मरीज के लिए अगर वातावरण अच्छा नहीं है और केवल दवा के भरोसे आप मरीज को आप नहीं ठीक करेंगे, दवा के साथ अगर मानसिक स्थिति उसकी स्वस्थ हो तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो उन्होंने लोगों को, मरीजों को जो सुविधा तो थी, सुविधा तो उन्होंने दी, लेकिन ऐसा क्या कि वातावरण में से उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि उनको मानसिक शांति भी वहाँ प्रदान हो। क्योंकि जब उस पूरे इलाके में एक समुद्र के पानी से पूरा भर चुका है और उसके छारे पानी है, तो वहाँ तो रहने वालों के लिए आप समझ लीजिए कि कितनी मुश्किल की ज़िंदगी हो गई। तो न पीने का पानी, न पेड़ पौधे, न हवा भी आ रही है तो तूफ़ानी हवा की तरह चल रही है, उसका भी नहीं। तो इसलिए उन लोगों को मानसिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो उन्होंने उस हॉस्पिटल को इस तरह बनाया कि उनको मानसिक रूप से एक तरह से शांति मिले, और इस तरह से उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को बनाया। ये और उसका हालत ये है कि वो हॉस्पिटल में जो मरीज जाता है, एक सामान्य से हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो उसको इस तरह लगता है कि वो इतने अच्छे और सुंदर जगह पर पहुंच गया है कि समझ लीजिए बहुत हद तक उसकी बीमारी तो वहाँ पहुँचने से ही
ठीक होने लगती है। ये इस विषय को मैं इस गांव के बारे में और इस हॉस्पिटल के बारे में जो चर्चा करने का मेरा उद्देश्य था वो आप समझिए कि आखिर में ये क्यों मैंने इसको गांव सरकार के इस 125वीं कड़ी में इसके बारे में चर्चा करना समझा। देखिए, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जो गांव है वो हर गांव की परिस्थितियाँ अलग हैं। हर गांव की जो वातावरण है, भौगोलिक स्थिति है, वो सब अलग है। हर गांव की ज़रूरतें अलग हैं। तो इसलिए गांव सरकार के माध्यम से जब हम इस बात बार बार दोहराते हैं कि जब गांव सरकार बनेगी तो हर गांव अपने ज़रूरतों के हिसाब से उसमें और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वो सब काम करेंगे। जैसे इसी हॉस्पिटल में था, उन्होंने क्या किया कि तो नहीं 10-20 मंजिला बिल्डिंग बना दी, ये नहीं किया। उन्होंने 2 मंजिला है, वहाँ से जो आसपास ईंटें रहते थे उसी ईंटों से उन्होंने उस हॉस्पिटल को बना दी। उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए, वहाँ ऐसा बनाया कि वहाँ पानी की जो समस्या थी, पानी की समस्या का समाधान अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या पानी की समस्या कि दूर दूर से उस इलाके में लोग पानी खरीद के शहरों से लाते हैं पीने के लिए, इतनी बड़ी समस्या थी, उसका समाधान कर दिया। तो अब एक अस्पताल के बना के इतनी जो समस्याएं थी जो कि वहाँ के जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी, अस्पताल भी बना और उसके साथ साथ इस तरह की समस्याओं का समाधान, और वो ग्रामीण इलाके में ये संभव हो चुका। वहाँ के लोगों ने इसको किया, वहाँ के मजदूरों ने, और वहाँ के जो चीज़ें ईंट गारा पत्थर जो भी वहाँ उपलब्ध था उसका इस्तेमाल करके उन्होंने किया। तो जब हर गांव के जब अलग अलग स्थितियाँ हैं तो जो सरकार जो गांव पंचायतों को चला रही है जिस तरह से कि एक यहाँ राजधानियों से बैठ के योजना बन गई इस गाँव में, आप ये चीज़ लगाइए, और बस वही उसी के पीछे 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 सब चल गए, बिना ये समझे कि किस गांव की क्या ज़रूरत है, बिना ये समझे कि इस गांव से ये जो चीज़ भेजी जा रही है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के गांव की समस्याएं जो उनके सामने है वो उनको पहले दूर करनी है। जैसे इसी गांव का मैं बताऊँ, अगर श्यामनगर में जब पानी की समस्या है और पीने के पानी की समस्या है, अगर इसको आप समाधान नहीं करते और केवल अस्पताल भेज देते, वहाँ भी उनको उसी तरह से वातावरण में, जिस तरह वो वातावरण में अपने गांव में चारों तरफ खारे पानी से और झींगों के खेती के बीच भरा रहा है, तो उनको अस्पताल जैसा वातावरण जैसा मिलना चाहिए वैसा वातावरण मिलता नहीं। तो केवल दवा दे के आप ये क्या समझते हैं कि वो उनको एकदम आप पूरी तरह से स्वस्थ कर लेंगे? संभव नहीं। दवा दे से आप कुछ सामयिक लाभ मिल जाता है, लेकिन उनको पूरी तरह से स्वस्थ दवा से क्या नहीं जाता है। पूरी तरह स्वस्थ दवा आदमी तभी होगा जब उसको सारे वातावरण में भी उसको कुछ न कुछ सपोर्ट मिले, वातावरण सपोर्ट मिले। तो इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि गांव को जब ये सब अधिकार रहेंगे तो गांव वाले अपनी जरूरत से कहेंगे। गांव को मैं बार बार कहता हूँ कि शहर बनने की जरूरत नहीं है। गांव में जो चीज़ गांव के आदिकाल से हजारों हजार साल से जो चला आ रहा है, वहाँ के बगीचे हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ की पक्षियाँ हैं, वहाँ के जीव जंतु हैं, वहाँ के जल है, वहाँ के पोखरे हैं, वहाँ के जहाँ के नाले हैं, वहाँ के नदियाँ हैं, वहाँ के जंगल है, वहाँ के तो जो वातावरण गांव में पहले ही से सृजित हुआ है, उन वातावरण में आप गांव के ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें जो जो ज़रूरत है उसमें उसको आपको आगे बढ़ाना है। उसमें जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को दूर करके उनके अपने ढंग से उसको विकसित करना है। शहरी मैं बार बार कितनी बार दोहरा चुका हूँ। और शहरी मॉडल क्या है, सरकारों के मॉडल क्या है कि शहर जैसा गांव बना दो, जो शहर में या गांव पहुंचा दो, बस शहर का मॉडल गांव में पहुंचा दो। कभी भी आप जानते हैं कि शहर जैसा गांव हो सकते नहीं, और जो गांव पहले अपने का जो उनका स्वाभाविक रूप है उसको आप मिटा देना चाहते हैं। तो जो स्वाभाविक रूप को तो आपके जब ये शहर वाला मॉडल जाएगा तो स्वाभाविक रूप का रह नहीं जाएगा, तो गांव स्वाभाविक रूप से तो ख़त्म। और जो गांव का जो शहरी मॉडल है ये उस जैसा कभी बन नहीं सकता, क्योंकि शहर का जो मॉडल है ये पूरी तरह से पूंजीपति मॉडल है। एक से एक बड़ी बड़ी कोठियाँ, महल जैसे सारी सुविधाएं, जिसमें कि ये तमाम लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और वो पैसे कैसे कमाते हैं वो एक अलग मुद्दा है। उस तरह के गाँव की कमाई तो हो नहीं सकती है कि
गांव के लोग इस तरह के पैसे, अनाप शनाप पैसे गांव के लोग तो कमा सकते नहीं हैं। वो तो मेहनत से और अपने सीमित संसाधन जो उनके पास है उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उसी से अपनी कमाई करते हैं। तो उतना पैसा तो कभी उनके पास कभी होगा ही नहीं, तो शहर बन नहीं सकती। और जो गांव का जो मौलिक रूप है वो आप उसको स्थापित कर नहीं रहे हैं, उसको लाना चाहे तो रह क्या गया? तो फिर तो गांव खाली नाम के लिए रह गया ना, गांव कहाँ रहा? तो फिर गांव कहिए कि ये जो शहर नहीं है वो सब गांव है या कस्बा है, ये नहीं रह गया। तो गांव जब मौलिक रूप में अगर स्थापित नहीं है तो धीरे धीरे तो गांव को आप खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सरकारें हैं ये गांव का विकास नहीं करें, ये गांव को किल करें। किल का मतलब समझ रहे हैं, गांव को मार रहे हैं, गांव को मारना, ये गांव को धीरे धीरे मार रहे हैं। मतलब जैसे आदमी को मारने का मतलब ये हुआ कि उसके स्वरूप को ख़त्म कर देते हैं आप। तो जो गांव का स्वरूप है, जो गांव का जो मौलिक स्वरूप है, जिसके जो आप सबके अवधारणा है कि गांव जाएंगे तो वहाँ पेड़ होंगे, पौधे होंगे, खेत होंगे, वहाँ पक्षियाँ होंगी, वहाँ जीव होंगे, जानवर होंगे, गाय होंगे, बैल होंगे, मुर्गी होगी, मुर्गा होगा। ये जो एक बहुत सारी चीज़ मिलके जो गांव में को एक तरह से गांव को वो बिल्कुल स्फूर्त, जो गांव की में एक स्फूर्ति रहती है, एक गांव में क्रियाशीलता जो दिखती है, बिल्कुल एक्टिविटी। तो वो जब गांव में उस तरह की एक्टिविटी को ही नहीं रहेगी और उस तरह के वातावरण ही नहीं रहेगा तो गांव गांव रह कहाँ गया? तो जब गांव रह नहीं गया तो आप उसको गांव 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 चिल्लाते रहते हैं कि ऐसा हम गांव को बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं। तो ये कौन सा देश में जो करीब करीब 6 लाख गांव हैं और करीब 2.5-3 लाख ग्राम पंचायतें हैं, तो इनके माध्यम से आपको गांव को बनाना है कि गांव को किल करना है, गांव को मारना है? ये बहुत स्पष्ट कर दीजिए। जो आपका विकास का मॉडल है, जो मैं पिछले दशकों से देख रहा हूँ, वो मॉडल तो गांव को मारने वाला ही था। वो गांव को गांव नहीं पुनर्जीवित करना है, गांव को मारना है और गांव को किल करना है। मारना कहिए, किल कहिए, मतलब उसको उनके गांव के अस्तित्व को, जो उनके मौलिक अस्तित्व को ख़त्म कर देना और उनको शहर का एक पूंछ बना देना। जैसे कि कोई किसी का पूंछ बन जाए तो शहर की कुछ सुविधाएँ शहर वाली वहाँ गाँव में पहुँचा के उनके पूंछ बना देते हैं। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी, अब एक बार जब पूंछ बना देंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये शहरों के पूंछ के ही बने रह जाएंगे गाँव में। तो पूंछ में क्या आप जानते हैं कि कोई भी अगर जानवर है और उसका पूंछ है तो पूंछ का तो यही है कि सारा तो भोजन पानी सुविधा जानवर अपने पेट में ले लेता है और पूंछ में बस इतना ही रहता है कि वो पूंछ उसका जिंदा रहे। तो वही हालत बन जाएगी कि गांव किसी तरह से जिंदा, किसी तरह से बने रहें। गांव जैसे न रहें, बस गांव भी एक शहर जैसा है, उसी का एक अंग के रूप में बने रहे, मतलब बने रहने तक, मतलब ताकि कहने को कि ये भी कुछ इलाका है जो कि ये गांव जैसा इलाका, गांव जैसा भी नहीं रहेगा, गांव नाम रहेगा लेकिन वो शहर का एक पूंछ के तरह से आप समझ लीजिए कि वो बना रह जाएगा और धीरे धीरे गांव भी खत्म हो जाएगा। और सरकारें ऐसा कर भी रही हैं। धीरे धीरे सरकारों ने डबल शहर, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े चीज़ें खड़ा करके किसानों की ज़मीनें ले लेके और धीरे धीरे उसको गांव को उनका मिटाने का एक बहुत नियोजित तरीके से गांव को मिटाने का तरीका है। और ये सरकारें, उत्तर भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इसलिए कर रही है कि इन्होंने ये मॉडल विदेशों से सीखा है। विदेशों का ये बहुत मानना है कि गाँव अगर बेकार है, सबको शहरीकरण कर दो और सबको शहरीकरण करके और फिर वो चलाओ, गाँव धीरे धीरे ख़त्म ही कर दो। उनका एक मॉडल है, कोई छुपा मॉडल नहीं है। और क्योंकि उनका मानना है कि गांव रहेंगे तो हमको गांव को मदद करनी पड़ेगी, गांव को हेल्प करना पड़ेगा, और जब शहर हो जाएंगे तो वो भी एक उसी के अंग हो जाएंगे और वो एक मार्केट हो जाएगा। गांव जो है शहरों का एक मार्केट हो जाएगा और वहाँ सामान के बिकेंगे, जो शहर का माल है तो उनके वहाँ भी उसी तरह बिकेगा। जबकि गाँव में कोई ज़रूरत नहीं है कि जो शहर में जो चीज़ें पैदा होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें गाँव में जाए। शहर में जो चीज़ पैदा की जा रही है उसकी जो उनको गांव में वही चीज़ें जानी चाहिए जो गांव वाले खुद उसको पैदा नहीं कर सकते। पहले के गांव में बहुत ही कोई चीज़ नहीं जाती थी,
ना नाश्ते की कोई चीज़ जाती थी, न कोई खाने की चीज़ जाती थी, न साग सब्जी जाती थी, न दूध जाता था, न उनके बहुत से गांव में तो कपड़े भी नहीं जाते थे। उन्होंने तमाम गांधी जी ने ऐसा आंदोलन चलाया था कि तमाम लोगों ने अपने यहाँ खादी के चरखे पर रख लिए थे और उसे कमाई करते थे और उसे उनके कपड़े भी उसी से बनते थे। तो और बाकी कोई चीज़ गांव में जाती नहीं थी। मकान में भी कोई चीज़ जो आप पहले उस गांव में सरिया के मकान बनते नहीं थे, सीमेंट बालू के सीमेंट से बनते नहीं थे, मिट्टी के मकान बनते थे, खपरेल के मकान बनते थे, लकड़ी के मकान बनते थे, वो सब गांव में उपलब्ध थे। तो ना उनको मकान बनाने के लिए कोई ज़रूरत पड़ती थी, न उनको अपने खेत के लिए कोई चीज़ की जरूरत पड़ती थी। खाद भी नहीं डालते थे, जो गोबर की खाद होती थी या कंपोस्ट की खाद खुद बनाते थे वो डालते थे। तो कोई चीज़ उनको शहर से लेनी नहीं पड़ती, और जब शहर से लेनी नहीं पड़ती थी तो ये ठीक था कि उत्पादन कम होता था, पानी की दिक्कत थी। तो जैसे पानी की दिक्कत थी, जब तो गाँव को उत्पादन इसलिए कम होता था कि वहाँ पानी की दिक्कत थी। ये जरूरी था कि आपने पानी वहाँ गाँव तक पहुँचाया। जब पानी पहुँचाया तो गाँव में स्थिति बदली। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि जो जिन चीज़ की उनको कमी है, जिनके नाते वो कोई चीज़ें बाधा उनके अंदर विकास आगे बढ़ने में उनको बाधा पैदा करें, तो उन चीज़ों को तो आप उपलब्ध करा दिए। लेकिन आपने उन चीज़ों को एकदम जो उनके पास है उनको ख़त्म करके सारा का सारा चीज़ अगर आप शहर से उनको गांव में देंगे तो फिर तो गांव तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो उनको मजबूरन आपके पूँछ बन के ही जीना पड़ेगा। और पूँछ भर के जीने का, पूँछ का मतलब कितना महत्व होता है आप बहुत जानते हैं कि बहुत सारे जानवरों का अगर पूँछ को काट भी दीजिए तो जानवर तो मरता नहीं। तो घास जानवर क्यों परवाह अपने पूँछ की उतना करेगा, जब उसकी पूँछ ही है तो वो कितना परवाह करेगा। तो ये जो, और एक कहावत भी है कि भाई पूँछ मत बनो, उनकी पूँछ बने हुए वो अपमानजनक शब्द है। मतलब गाँव को पूँछ बना के गाँव को अपमानित करना भी जैसा भी। तो इसलिए मेरा इस गाँव के बारे में चर्चा करने का एक उद्देश्य यही था कि हर गांव के परिस्थितियों के हिसाब से देखिए चीज़ों का विकास होना चाहिए। जैसे इस गांव के परिस्थितियों के हिसाब से एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया कि वहाँ के सारे उन वहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को वो हॉस्पिटल एक इस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचा रहा है। जो हॉस्पिटल के सुंदर बिल्डिंग की सुंदरता नहीं है, बल्कि उस हॉस्पिटल की जो ज़रूरत है, इस हॉस्पिटल की जो उपयोगिता है, उस बिल्डिंग से उनकी जो उपयोगिता इतनी बढ़ गई, उसके नाते उसको मिला सबसे सुंदर बिल्डिंग बना। मतलब वो बिल्डिंग इतनी उपयोगी बनी, सुंदर नहीं, सुंदर तो बहुत से एक सुंदर बिल्डिंग बनने की। ताजमहल भी बहुत सुंदर है हमारे देश में, या दुनिया के तमाम बिल्डिंगें ऐसी शानदार शानदार। बुर्ज खलीफा आप सुनते ही हैं, एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी है, लेकिन वो शानदार बिल्डिंग हुई। लेकिन बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंगें को होते हुए भी इतना जो कि शानदार बिल्डिंग है, कितनी मंजिलों का बनी है, अरबों का खरबों का बना हुआ है, लेकिन एक गांव के 80 बेड के हॉस्पिटल को दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग की मान्यता मिलना, ये अपने आप में दर्शाता है कि उस उपयोगिता उसकी कितनी है। उस वहाँ के समाज के दृष्टि से उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा साबित हुई, इसलिए इसको सबसे बिल्डिंग माना गया। तो गांव को अगर आप अधिकार देंगे, गांव सरकार बनाएंगे, तो देखिए हर गांव अपने लिए जो काम करेंगे वो गांव को उपयोगिता के हिसाब से करेंगे, और वो अपने गांव को उपयोगिता के हिसाब से जब काम करेंगे तो हर गांव देखिएगा अपने आप में एक विशिष्ट गांव होता चला जाएगा। सरकारी ढंग से उसको अगर आप करेंगे तो उसकी उनके सारी विशिष्टताएं भी खत्म हो जाएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो गांव को मारने जैसा काम कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि गांव सरकार बनाइए। जो सरकार की ये जो कार्य करने का तरीका है, जिससे गांव को मार रहे हैं, किलिंग द विलेजेस, तो गांव को जो किल कर रहे हैं इसे रोकिए, और जितना जल्दी हो सके गांव सरकार बनाने में तन मन धन से आप जुड़ जाइए, नहीं तो सारे गांव मर जाएंगे, और गांव मर जाएंगे तो भारत के अस्तित्व में समझता हूँ कि भारत का जो महान अस्तित्व है वो गाँव से है। भारत की सभ्यता संस्कृति का जो अस्तित्व है वो गाँव में ही रहता है, गाँव में ही वो विकसित हो सकता है। तो इसलिए भारत को अगर महान बनाना है, भारत के अस्तित्व को मिटने नहीं देना है, तो
गांव सरकार को बनाकर गांव को पुनर्जीवित करना ये सबका कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद साहब।